हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो मेरी आज की थीम है वो है 3 मंथ इन एम्स गोरखपुर। मुझे आए हुए यहाँ पे 3 मंथ हो गए हैं। मैंने ज्वाइन किया था 24 बैच 1 अगस्त, जिससे अब तो नवंबर चल रहा है, तो मुझे आए हुए 3 महीने हो गए। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस, मतलब मैंने कैसे अडेप्ट किया, पहले क्या टाइम टेबल था और अब क्या टाइम टेबल है, पहले की स्टडी और अब की स्टडी में क्या फ़र्क है, और मतलब वेदर एवरीथिंग, मतलब फूड स्टडी एवरीथिंग, मतलब कितना चेंज है पहले से, जब हम पहले घर रहते थे और तैयारी करते थे, और एंड स्कूलिंग, एंड कितना डिफरेंट है यहाँ पे, मतलब क्या क्या है वो सब कुछ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब मेरे कॉलेज टाइमिंग की। तो हमारा कॉलेज रहता है 8 to 5 PM, मतलब सुबह के 8 बजे से स्टार्ट होता है शाम के 5 बजे तक, जिसमें कि स्टार्टिंग में 4 क्लासेस होती हैं और फिर बाद में लंच के 1 बजे से 2 बजे तक मतलब लंच रहता है। फिर उसके बाद हमारी 5 बजे तक क्लासें लगती हैं। मतलब पहली बार है मेरे लिए तो, कि जैसे कि 5 बजे तक कंटिन्यूस, 8 बजे से 5 बजे तक क्लासें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी मैंने 12th पास की थी रिसेंटली 2024 में। तो हमारा मतलब स्कूल टाइम था, मैं वहाँ पे भी हॉस्टल में ही रहती थी, मतलब पहले भी मैं हॉस्टल में रही हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में भरतपुर में। तो फिर वहाँ पे भी हॉस्टल ही था, वहाँ पे भी ऐसे ही था, मतलब काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन थे, टाइम टेबल था, वहाँ पे भी हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहते थे। लेकिन इतना लंबा मतलब टाइम टेबल नहीं था हमारा भी, मतलब हमारी छुट्टी हो जाती थी 1:30 बजे। तो फिर अब आप सोचो, पहले 1:30 बजे छुट्टी होती थी लेकिन अब 5 बजे होती है। तो स्टार्टिंग में तो हम मतलब इतना हेक्टिक डे हो जाता था हमारा, इतना हेक्टिक डे, हम मतलब बहुत परेशान हो जाते थे। सुबह के तैयार होके जाते थे, मतलब ब्रेकफास्ट करके, फिर डायरेक्ट कॉलेज, कॉलेज से फिर 5 बजे आते थे। 5 बजे क्या, मतलब 6 बजे तक ही आ पाते थे, क्योंकि डायरेक्ट फिर हम मेस में चले जाते थे शाम के 5 बजे स्नैक के लिए, फिर आ जाते थे वहाँ से। तो फिर 5:30-6 बज जाते थे। मतलब शुरू शुरू में तो हमें समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं, इतने परेशान हो जाते थे, इतनी जल्दी नींद आती थी हमें। मतलब हम शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, कैसे अडेप्ट करेंगे। फिर हमें धीरे 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 करके मतलब हैबिट हो गई इस चीज़ की, कॉलेज की, कि अब 5 बजे तक फिर हमें हैबिट हो गई, तो अब हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती 5 बजे तक क्लास लेने में। एंड फिर हम मतलब मेस की बात करते हैं। अब आपको तो पता ही है, जब मतलब घर के खाने में और मेस के खाने में मतलब बहुत डिफरेंट होता है, ये सब आपको तो पता ही है। जब हम शुरू शुरू में, मतलब जब मैंने मतलब 12th पास की थी, उसके बाद मैं घर रही थी 4-5 महीने मुश्किल से, क्योंकि फिर मैंने 1 महीने नीट की तैयारी की थी। नीट की अब 1 महीने में मतलब कौन है जो नीट क्लियर कर लेगा, मैं तो नहीं कर सकती, ना कर पाई। फिर उसके बाद मैंने BSc नर्सिंग का दिया था एग्ज़ाम, तो फिर वो ज़रूर मैंने मतलब 1 महीने में क्लियर कर लिया, जिसकी तैयारी मैंने ऑनलाइन की थी। F3 सीरीज़ वगैरह GS प्लेनेट इंस्टीट्यूट से लगा ली थी, तो उससे मेरा हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब अब घर के खाने में और हॉस्टल के खाने में तो अंतर तो होता ही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है यहाँ पे बहुत गंदा खाना मिलता हो। ठीक है, मतलब मेस का खाना ठीक है, वो भी ऐसे ही है, मतलब जिस सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है हमारा 1 बजे से 2 बजे तक, फिर 5 बजे स्नैक होता है, फिर रात में डिनर। मतलब हमें चार चार टाइम मतलब कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, तो इससे हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भूख लग रही है ज़्यादा या फिर कुछ। और ऐसा भी नहीं है खाना बहुत गंदा बना हो कि हमसे खाया नहीं जा रहा है। अगर किसी किसी टाइम खाना बेकार भी मिलता है ना, दिन के टाइम अच्छा मिल जाता है, तो उससे हम खा सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं है कि मतलब पूरी तरह से आपको हर चीज़ परफेक्ट मिल जाएगी, और जितनी कमी हम निकालेंगे ना, वो उतना ही फिर हमें ऐसा लगता है बेकार है बेकार है। जितना हम चीज़ों को मतलब जैसा माइंड में रखते हैं ना, फिर वही चीज़ें दिखने लगती हैं। अगर हम मतलब हैबिट बना लें कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हमें उतना ही ज़्यादा बेकार लगती है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को नॉर्मल लेके चलते हैं तो वो सही लगती है। तो मुझे तो मैस का खाना मतलब ठीक लगता है, ओके, ऐसा नहीं है बहुत बेकार है और ऐसा भी नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टडी की बात करें तो सिलेबस का तो इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चे जब नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें सोचते हैं यार कितनी टफ है फिज़िक्स, कितनी टफ है केमिस्ट्री, कितनी टफ है बायो,
लेकिन जब जब एडमिशन ले लेते हैं ना कॉलेजों में, जब पता चलता है यार वो तो कुछ भी नहीं थी, बायो तो कुछ भी नहीं थी, केमिस्ट्री भी कुछ नहीं थी, फिजिक्स भी कुछ नहीं थी। तो रियलिटी देखते हैं ना यहाँ पे, एमबीबीएस हो चाहे नर्सिंग हो, जो हमारी फर्स्ट ईयर की वो तो सब्जेक्ट सारी सेम है। इतनी बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, ये सब्जेक्ट तो ऐसी हैं मतलब इनमें मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। और ये सोचते हैं ना कि हाँ हमारे तो इतनी टफ है, हमसे तो क्लियर ही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसका तो वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट टू टेंथ पढ़ते हैं हम, फिर ऐसा लगता है यार ये तो अचानक से 11th में कितना चेंज आ गया। ऐसा ही है 11 12 के बाद कॉलेज में बहुत चेंज आ जाता है, मतलब सब सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है और मतलब कवर होने में बहुत टाइम लगता है, इतने बैकलॉग होते जा रहते हैं, इतने बैकलॉग होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसी दिन पढ़ लें, लेकिन ये चीज़ मैं खुद ही अप्लाई नहीं कर पाती। तो इतना सिलेबस हो जाता है, एक मतलब एक जो हमारे लेक्चर होता है उसी में टीचर इतना पढ़ा के चले जाते हैं, अब समझ नहीं आता, पढ़ने बैठे हैं ये पढ़ने बैठे हैं कि एनाटमी पढ़ने बैठे हैं तो दूसरा नहीं। और हर दूसरे तीसरे दिन फिर टेस्ट होते रहते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब जो भी ट्यूटर हैं जो पढ़ाते हैं अपनी यूनिट उसका वो टेस्ट लेते हैं हाथों हाथ, मतलब पढ़ाने के बाद कि मेरी यूनिट का टेस्ट है। कभी कभी तो ऐसा होता है अल्टरनेट में टेस्ट लगते हैं कि दूसरे ट्यूटर ने भी दे दिया टेस्ट लेने के लिए, दूसरे में ने भी बोल दिया, फिर मतलब फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हाँ पढ़ें क्या नहीं, मतलब सिलेबस का भी बहुत वो करें, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये मत रखा करो कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है। अब अगर अभी से इन चीज़ों के लिए कंसिस्टेंस रहोगे ना तो आपको ना इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएंगी, फिर आप मतलब इजीली चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो। मुझे तो अभी फर्स्ट ईयर में इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मैंने नीट की तैयारी नहीं की। मेरी 11 12 जिसमें डिलीटेड सिलेबस था नहीं, बहुत कम सिलेबस है, अब तो नीट का सिलेबस बहुत कम हो गया है। तो उसमें आप सोच लो मुझे कितनी सारी चीज़ें नहीं आती, और यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब हमारी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नीट की तैयारी की है तो उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, मैंने नहीं की तो मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है चीज़ें समझने में कि ये टर्म, क्योंकि इन्होंने पहले ही सुन रखी हैं, पहले पढ़ रखे तो टर्म्स भी याद हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, बहुत कम चीज़ें जो मैं ये बोल पाती हूँ कि मैंने ये चीज़ सुन रखी है। मतलब आप सोचो कितना चेंज आ जाता है कॉलेज और स्कूल में, बहुत बहुत चेंज होता है। और फिर उसके बाद अब बात करें, मतलब 3 महीने हो गए हैं अभी, नेक्स्ट हमारी मतलब नेक्स्ट वीक हमारे क्लिनिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा शेड्यूल और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी हॉस्पिटल में मतलब ड्यूटी लगेगी, क्लिनिकल चालू हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक कॉलेज में क्लास चलेंगी, फिर उसके बाद टेस्ट भी हैं, मतलब जो हमारे सेमेस्टर 1 है वो अभी जनवरी में ही एग्ज़ाम है उनके। वो इतनी ज़्यादा तैयारी हुई नहीं है क्योंकि अभी हम आए हैं तो मतलब धीरे धीरे करके खुद को यहाँ के मतलब उसमें अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो मतलब यही है कि बहुत चेंज आ जाता है चीज़ों में। जैसा हम सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे, मज़े करेंगे, बंक मारेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ होती है ना और रियलिटी कुछ और ही होती है। वही होता है मेडिकल कॉलेज में, एक्सपेक्टेशन ऐसे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रियलिटी में मतलब बहुत सफ़र करना पड़ता है। और आप पूछ रहे थे कि मैथ्स की फ़ीस कितनी है, तो मतलब 4000 पर मंथ है, मतलब 4000 पर महीने देने पड़ते हैं हमें मैथ्स की फ़ीस के। एंड कॉलेज के तो नहीं देने पड़ते हैं ना, मैथ्स के देने पड़ मतलब सॉरी हॉस्टल के देने पड़ते हैं, ओनली ऑन हमें मतलब मैथ्स के देने पड़ते हैं। बाकी आप आउटिंग का भी मतलब पूछ सकते हैं बहुत सारे लोग कि आउटिंग रात के मतलब 11 बजे तक होता है, लेकिन अभी तो हम फ्रेशर्स हैं तो अभी तो हमें इतना अलाउ नहीं है कि हम 11 बजे तक बाहर रह सकें, और अभी हमारी फ्रेशर भी नहीं हुई है तो इसलिए हमें अलाउ नहीं है अभी इतना, मतलब लास्ट 9 बजे तक हमें रात के अलाउ है, लेकिन 5 बजे के बाद हम कॉलेज के बाद बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी सामान की नीड है तो हम जा सकते हैं मार्केट, ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि दी मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कैसे करें, कि आपने तो जीएस प्लेनेट ही बताया था तो फिज़िक्स वाला से करें या नहीं। देखो हमें ना ऐसा नहीं है कि चैनल जो मतलब पढ़ाने वाले हैं उनको कंपेयर करना है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें तुम्हें जहाँ से समझ में आए तुम वहाँ से पढ़ो, सबसे कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये है कि
जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हों, या फिर मतलब तुम्हें जहाँ से समझ आए ना तुम वहाँ से पढ़ो। दूसरों की प्रेफरेंस मतलब वो तुम्हें सलाह दे सकता है कि हाँ तुम इससे पढ़ लो, तुम इससे पढ़ लो, लेकिन तुम उसी से पढ़ सकते हो जिसका तुम्हें समझ आए। बात ये है ना, समझ आना चाहिए, तो तुम उसको फॉलो करो जिसका तुम्हें समझ आए। कोई बुरा नहीं पढ़ाता, और ऐसा भी नहीं है कि हम कंपैरिजन करते फिरें। तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब है, और जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट फॉलो करो या फिजिक्स वाला करो। ऐसा करो जहाँ से तुम्हें कंटेंट मिले और तुम वहाँ से अच्छी पढ़ाई कर पाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने तो यही बताया तो हम यही फॉलो कर रहे हैं, और इससे ये नहीं हो रहा और उससे करें इससे करें, नहीं। जो मेरा सजेशन तो यही है, स्टडी करो, कंसिस्टेंट रहो, अपने मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो, और अपने ड्रीम को ना आगे रख के चलो। मतलब अपने ड्रीम को देखो। जैसे आप कहते हो ना, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा एम्स ड्रीम है, ये एम्स गोरखपुर मेरा ड्रीम है, एम्स दिल्ली मेरा ड्रीम है। ड्रीम जब भी ट्रू होगा जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, कंसिस्ट रहोगे। तो पहले मेहनत करो, और जब मतलब जो चीज़ आपको करनी है ना उसे मतलब आप अपने फ्रंट मतलब सोच के रखो कि मुझे ये करना है, ये करना है, मेरा ये सपना है, मुझे ये पूरा करना है। तो मतलब जो चीज़ आपको करनी है ना, मतलब आप उसे अपनी आंखों के सामने लिख के रखो, कुछ भी करके रखो, तो तुम्हें दिखती रहेगी, वो चीज़ दिखती रहेगी। मैं बताऊँ मैं अपना क्या, जब मतलब मैं तैयारी करती थी ना, तो मुझे अपने ना पापा की शक्ल दिखती थी कि मेरे पापा ऐसे हैं कि वो मुझे शुरू से बताते हैं बेटा पढ़ लो, मतलब तुम्हें किसी के भरोसे नहीं रहना है, तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी है, खुद ही किसी के भरोसे मतलब रहना नहीं है, पैसे दे दो या कुछ भी। मेरे पापा की ना मुझे शक्ल दिखती थी जब मैं तैयारी करती थी कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, सुबह के जाते हैं शाम को आते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो वो बात अलग है, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं उनको देखती हूँ सुबह शाम, सर्दी हो गर्मी हो, सब में बाहर जाते हैं, हमारे लिए लेके आते हैं, काम करते हैं। तो मुझे ना उनकी शक्ल दिखती थी, मैं ना उन्हीं की वजह से इंस्पिरेट थी कि मुझे करना है करना है, कब तक मैं अपने पापा को ऐसे ही देखती रहूँगी, कब तक ऐसे करूँगी। इसीलिए फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मैं सोचती रहती थी कि मुझे अपने घर के हालात बदलने हैं। तब मैं ऐसे करती थी कि यार पूनम तुझे सब चेंज करना है, और तू ये जो कर सकती है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। इसलिए आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू।